नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके व्हाट्सएप क्विज चल रहे हैं। तो दोस्तों क्लास 10th मैथ का जो आपका क्विज है उसका सॉल्यूशन बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्विज अभ्यास 14 से 20 अगस्त का, ठीक है। तो दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जिस तरीके से हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं और कोई नहीं बताएगा, सॉल्यूशन तो आपको कोई बता देगा, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हल हुआ है, उसका क्या कारण है। अगर आप अभी नहीं जानेंगे तो फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको कारण सहित पूरे आंसर बताते हैं, जिससे आपका जो डाउट है आगे आने वाले वो भी सारे क्लियर हो जाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों टाइम को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और सॉल्यूशन सीधे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन था बहुपद की पहचान कीजिए। हमें बहुपद की दोस्तों पहचान करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बहुपद दिया गया है वो किस प्रकार का बहुपद, द्विघात है, रैखिक है, घनीय है या अचर है। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 0 × x² है तो ये द्विघात बहुपद होगा, लेकिन क्या है यहाँ पर जो x² का चर है वो 0 है। यहाँ पर कम से कम अगर x² हो तो भी चलता है, लेकिन क्या है यहाँ पर 0, इसलिए x² नहीं माना जाएगा। जो समीकरण होगा वो होगा हमारा 3x - 5, जो कि एक रैखिक समीकरण है। जिस तरीके से सेकंड वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कारण भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सेकंड देखिए अर्धवृत्त को बनने के लिए वृत्त के चौथे भाग की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि 2, ठीक है। तो आपको 2 पर टिक कर देना है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन -4/7 के गुणात्मक प्रतिलोम को दर्शाता है। तो -4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हमें दोस्तों बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों -7/4, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं प्रतिलोम का मतलब उल्टा ही होता है, तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हमें सारणी दी गई है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये सारणी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राम है, आबू है, अमर, अरमान और विनय, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर देख लीजिए 5 कर्मचारियों का कार्य अनुभव वर्षों में दिया गया है, ठीक है। यानी कि राम का कार्य अनुभव है, यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का है, जबकि बाबू का है वो 2 वर्ष का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाबू का 2 वर्ष का है, राम का 5 वर्ष का है, जबकि अमर की बात करें तो ये 4 वर्ष का उससे कार्य अनुभव है, ठीक है। तो अमर के पास कितने वर्षों का अनुभव है हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अमर यहाँ पर कितने 4 वर्षों का अनुभव है। तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दोस्तों टिक कर देना है, 4 वर्ष इस पर आपको टिक कर देना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समांतर चतुर्भुज के समतल चतुर्भुज होने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसकी आसन्न भुजाएं समान होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा देखिए, फिर हमें डायग्राम देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि जो भाग यहाँ पर आपको दिख रहा है, चलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। जितना भी आपको ये भाग दिख रहा है दोस्तों, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर का जो भी इतना है इसका हमें पूरा का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं वो निकल के आएगा हमारा 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा इनमें से किस बहुपद का शून्यक 2 है। तो दोस्तों हमें बहुपद का शून्यक बताना है कि किसका 2 है। तो दोस्तों इसका जो बहुपद की बात करें तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है 8x - 16, तो इसका बहुपद का शून्यक 2 होगा। चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे किस प्रकार से होगा। देखिए 8x - 16 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। चलिए मैं पेन को तो छोटा कर देता हूँ जिससे क्लियर आपको दिखे, ठीक है। 8x - 16 बराबर क्या होगा दोस्तों 0, ठीक है। तो 8x बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के जब इस तरफ जाएंगे तो माइनस के इस तरफ जाएंगे प्लस में जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 16/8। तो 8 का 16 भाग देंगे कितना आ जाएगा 2x बराबर 2, तो शून्य 2 आ गया। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज के आधार बराबर 6 सेंटीमीटर और कर्ण x + 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा x + 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसको आपको टिक कर लेना है, 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 4√7 + 2√3 - 18। फिर माइनस का कोष्टक बंद करने के बाद 3√7 + 3√3 + √2 + 10 का हमें मान ज्ञात करना है। तो आपको दोस्तों इसे सिंपल ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हमें रेखाएं दी गई हैं, ठीक है।
3 रेखाएं दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, ठीक है। ये जो तीसरी रेखा है दोस्तों, इन 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण होगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वाला कोण 180 डिग्री होगा और ये वाला एक कोण 180 डिग्री, उसी प्रकार ये कोण भी 180 डिग्री होगा और एक कोण भी 180 डिग्री होगा। तो इन्हीं कोणों के आधार पर हमें क्या है, कोण ज्ञात करने होते हैं। देखिए यहाँ पर 135 डिग्री बन रहा है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर दोस्तों हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है तो 180 में से 135 घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे कोण निकाल सकते हैं जो भी हमसे पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में BC समांतर है DE के, तो कोण EFF का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो कोण का मान ज्ञात निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर एक डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक बेलन टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लंबाई दी गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 10 से 73/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर सेकंड वाला दोस्तों हो जाएगा राइट, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर एक डायग्राम आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर आप कुछ अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप चांद दिया गया है, इस तरीके से स्प्रिंग घूमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप नीचे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गोलीय समरूपता को दर्शाती है, तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो गोलीय समरूपता को दर्शाती है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा देखिए सेकंड और फोर्थ नंबर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर देखिए ये भी, इसे आप घुमा सकते हैं बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से ये भी घूम सकती है, ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल गोल है और ये घूमने के तरीके से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से गोलीय समरूपता को दर्शाते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना, ठीक है, बगैर किसी झिझक के। फिर दी गई संख्या एक पूर्ण घन है तो 97,0299 का आकलित घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा घनमूल वो होगा 99 का, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको कर देना है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी माप त्रिभुज क्या है, त्रिभुज GHI बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। और अभी क्या है इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगा HI बराबर 6 सेंटीमीटर, LH का मान आएगा जो कोण आएगा वो आपका 75 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसको आपको चौथे नंबर पर क्लिक कर देना है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा x² + 2x के -3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गुणनखंड मैंने आपको कई बार निकाल कर बता चुके हैं और कई बार मैंने आपको सिखाया भी है। जब भी मैं आपको जो आपकी वर्कशीट चलती है तब मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। देखिए x² 3 का आपको 2 में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3, तो x² + 3x - x - 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो यह भी x + 3 आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों x + 3 और आपके क्या x - 1 बाहर आएंगे तो आपका मान क्या आएगा, x बराबर 1 तो आपका -3 आएगा और x बराबर 1 आपका आएगा 1, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने आंसर बता दिए सॉल्व करके, x - 1 और x + 3 आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि अभी मैंने सॉल्व करके बता दिया है। फिर एक साइकिल का क्रय मूल्य 21,830, यदि मूल्य वर्धित कर वैट 18% लगाया गया तो साइकिल का लागत मूल्य क्या था, तो ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 18,500 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए भारतीय टीम में 11 क्रिकेट खिलाड़ी की आयु यहाँ पर देख सकते हैं दी गई 26, 27, 31, 35, 22, 19, 21, 20, 23, 27, 24 आयु का माध्य, बालक और मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्य ज्ञात आना चाहिए, बाहुलक ज्ञात करना आना चाहिए और मध्यिका। अगर तीनों आप निकालेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। माध्य 25 आएगा, बाहुलक 27 और मध्यिका आपकी 24 आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है पायल तरबूज को 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलार्धों में के आकार में काटती है। वह फाइल पेपर का उपयोग करके प्रत्येक अर्धगोलाकार तरबूज की बाहरी सतह को कवर करती है। यदि उसे ऐसे 8-6 अर्धकार गोलाकार तरबूजों को ढकना है तो उसे कितने फाइल पेपर की आवश्यकता होगी। पाई का मान हमें 22/7 दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 41.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है आपने दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कैसे करेंगे दोस्तों। क्या यह बहुत आसान थी या आसान थी या मध्यम श्रेणी की थी या कठिन श्रेणी की थी। तो दोस्तों जो प्रश्न थी उसमें कुछ सवाल आसान थे लेकिन कुछ सवाल क्या मध्यम श्रेणी के भी थे, तो आप इससे मध्यम श्रेणी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा सवाल कठिन नहीं थे तो आप कठिन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको कठिन लगा तो आप कठिन भी करिए, ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप कठिन ना करें, ठीक है। आपको प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की, मैंने यहाँ पर आपको जवाब आपको खुद देना है कि मैंने प्रश्नोत्तरी को पूरा करने के लिए अपने परिवार की मदद ली। अगर आपने परिवार की मदद लिया तो आप परिवार इस पर टिक कीजिए। अगर मैंने प्रश्नोत्तरी पूरी करने के लिए पुस्तकों या इंटरनेट की सहायता ली है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सेकंड वाले पर टिक कर दीजिए, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठा और हमने प्रश्नोत्तरी को साथ में किया तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने स्वयं की है सॉल्व पूरी प्रश्नोत्तरी तो आपको चौथे वाले ऑप्शन पर टिक करना है कि मैंने बिना किसी की मदद के स्वयं ही प्रश्नोत्तरी को किया है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपने किसकी डिवाइस या मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग किया है।
क्या आपने स्वयं के, क्या आपके पास स्वयं मोबाइल है, या आपने अध्यापक के डिवाइस का उपयोग किया, माता पिता के, भाई बहन के, या अपने डिवाइस के, या मेरे दोस्त के। तो आपको यहाँ पर टिक करना। अगर आपने खुद के मोबाइल का यूज़ किया है तो आपको थर्ड पर क्लिक कर देना। अगर आपने टीचर का यूज किया तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों क्लास 10 मैथ का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको पूरा समझाने की पूरा कोशिश किया है। ठीक है, आपको आंसर तो सभी लोग बता देते, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा आंसर किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करो। इसी तरीके के हम सॉल्यूशन आपको डेली बाय डेली प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।